पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान ड्वार्फ प्रोफेसर के साथ वहां पर मॉन्स्टर का खाना एंजॉय कर रहा होता है और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाकी के बचे हुए खाने को ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंटों को बेच देंगे। पार्ट की शुरुआत में हमें ब्लू ड्रैगन टावर को दिखाया जाता है जो कि मेनलैंड से बहुत ज्यादा दूरी पर बना हुआ है और वो फॉरेस्ट के इतने ज्यादा पास है कि वहां पर फॉरेस्ट की फ्रेश स्मेल बड़ी प्यारी आती है। लेकिन आज उस सुगंध के अंदर कुछ अलग सा है और ये सब कुछ सूंघते हुए वहाँ के स्टूडेंट आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। आखिरकार ये इतनी ज्यादा अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है और हम देखते हैं कि कोई एक जगह पर मीट पका रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि लियान होता है जो कि सभी को बोलने लगता है, हे एवरीवन, क्या तुम लोग भूखे हो? तो लियान को ऐसे खाना पकाते हुए देखकर वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो गए होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार लियान के पास इतना ज्यादा मीट कहाँ से आया है। तो वो लोग लियान से पूछने लगते हैं, आखिरकार तुम दोनों लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे हो। तो लियान उन्हें कहने लगता है, तुम आराम से बैठ जाओ क्योंकि सभी के लिए यहाँ पर खाना है। लियान की बात को सुनते हुए वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लियान को कहने लगते हैं, क्या सच में, क्या तुम सच में हमें ये खाना देने वाले हो? तभी लियान उन्हें कहने लगता है, हाँ मैं तुम्हें ये खाना देने वाला हूँ, लेकिन इसकी कीमत तो सिल्वर कॉइन होगी पर पर्सन के हिसाब से और इसके बाद तुम आराम से खाने को एंजॉय कर सकते हो। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और इतने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना मिलने की वजह से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो उनमें से एक स्टूडेंट कहने लगता है, सच में हमें कितने ज्यादा दिन हो गए हैं एक अच्छी मील को खाए हुए। तो दूसरी स्टूडेंट कहने लगती है, सच में ये मील तो बहुत ज्यादा टेस्टी है क्योंकि ये मुंह में जाते ही ऐसे मेल्ट हो रही है जैसे कि ऐसे चीनी पानी में घुल जाती है। सच में इसका टेस्ट तो बेस्ट है। और इसके बाद वो सभी लोग मिलकर वार्डनाज की जय बोलने लगते हैं। इधर लियान रोएन से बोल रहा होता है, हम जो कि लोग यूजुअली खाने के लिए चार्ज करते हैं उससे हमने 3 गुना पैसे मांगे हैं, लेकिन फिर भी हम देखो कितना ज्यादा बेचने में सफल हो गए हैं। फिर लियान और रोएन दोनों एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगते हैं, इस बारे में भी तो सोचो, आखिरकार उन्हें इतना अच्छा मीट खाने को कहां से मिलने वाला है। ये हम दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। अभी हम देखते हैं कि प्रिंस डॉर्मेट्री से बाहर आ रहा होता है और वो बोलने लगता है, आखिरकार ये बाहर इतनी ज्यादा आवाज क्यों आ रही है और सच में मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तो चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? तो लियान प्रिंस को देखते हुए कहने लगता है, ओ गेन, तुम भी यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे लिए भी यहाँ पर बहुत सारा खाना है, इसलिए जल्दी करो और खा लो। ये सुनकर गेन चौंकते हुए कहने लगता है, क्या सच में, क्या मैं इन सब चीजों को खा सकता हूँ? और वहीं एक टेबल पर बैठते हुए कहने लगता है, ठीक है फिर इस बात से माइंड मत करना और वैसे फूड के लिए थैंक यू। तभी लियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, 1 सिल्वर कॉइन प्लीज। तो गेन लियान की बात को सुनते हुए थोड़ा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या तुम इस खाने के लिए चार्ज कर रहे हो? तो लियान कहने लगता है, एक नोबल अपने खाने को फ्री में खाए, ये सच में तुम्हारी प्राइड को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा, इसीलिए मैं इसके लिए इतना चार्ज कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ सुनकर गेन कहने लगता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान अपनी पॉकेट के अंदर से कुछ निकालते हुए कहने लगता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हम देखते हैं कि वो चीज क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। लियान उसे सामने टेबल पर रखते हुए कहने लगता है, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जितना भी अमाउंट तुम्हारे खाने का बनता है वो लिखा हुआ है, इसके ऊपर तुम्हें सिर्फ अपना साइन करना है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। लियान की इस बात को सुनकर प्रिंस थोड़ा सा कांपने लगता है जिसे देखकर लियान भी थोड़ा सा चौंक जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस जल्दी से उस कलम को उठाते हुए खुशी से चिल्लाकर कहने लगता है, सच में लियान तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और अपना खाना खाते हुए सोच रहा होता है, सच में मैंने यहाँ पर आते ही एक बहुत नाइस गाय के साथ फ्रेंडशिप कर ली है। सच में मेरी आंखें लोगों को ढूंढने में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो इसी को लोग रियल फ्रेंडशिप कहते हैं। सच में इन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करके मुझे बहुत ज्यादा आगे फायदा मिलने वाला है। लेकिन इधर हम लियान और रोएन को देखते हैं जो कि उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इसी के साथ इस दिन का भी अंत हो जाता है और फिर हमें नेक्स्ट डे एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट आ रहे होते हैं, क्योंकि एक मैजिक बेसिक
पर्सनैलिटी एजुकेशन होती है। तो एक स्टूडेंट बोलने लगता है आखिरकार हमें ये बेसिक मैजिक पर्सनैलिटी एजुकेशन लेने की क्या जरूरत है, आखिरकार ये लोग क्या सोचते हैं कि हम कौन है। तो दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है इन्हें इस बात का भी नहीं पता कि हम लोग नोबल्स हैं और हमें ऐसी चीजें सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है ये लोग हमसे इतना ज्यादा कम एक्सेप्ट करते हैं। हम तो इन चीज में अभी से ही बहुत ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है सच में मुझे इन लोगों को देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बिना कुछ जाने ही इतना ज्यादा कुछ बोल पा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि उस क्लास के अंदर से बहुत ज्यादा मैजिक बहने लगता है और वहाँ पर तेजी से आवाज गूंजती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुनकर लियान, रोएन और बाकी के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं। तो लियान जल्दी से उस आवाज की ओर मुड़ते हुए सोचने लगता है ये आवाज नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि प्रिंसिपल की होती है। उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है क्या पर्सनैलिटी एजुकेशन प्रोफेसर हमारे हेडमास्टर है, सच में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा साबित होने वाला है। लेकिन तभी हेडमास्टर बोलने लगता है वेलकम यू इडियट्स। फिर वो कुछ स्टूडेंट्स को देखते हुए कहने लगता है ओहो, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल गया है। तो हेडमास्टर की बात को सुनते हुए सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। हेडमास्टर आगे बोलने लगता है सच में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम एक मंथ के अंदर ही अपना खाना ढूंढ लोगे। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद एक स्टूडेंट कहने लगता है क्या तुम सच में हमसे रियली ये एक्सेप्ट करते हो कि हम अपना खाना खुद ढूंढने वाले हैं, आखिरकार हम नोबल से ऐसा क्यों करने लगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेडमास्टर एक मैजिक का यूज करते हुए उस बच्चे को पूरी तरह से चुप कर देता है और कहने लगता है तुम्हें अपनी पॉइंटलेस टॉक को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि तुम जैसे एम्प्टी हेड फाइनली इस बात को रियलाइज कर पाए। और उन स्टूडेंट्स को देखते हुए हेडमास्टर अपने मन में ही सोच रहा होता है वैसे तो हम हर साल बहुत से नए स्टूडेंट्स को लेते हैं लेकिन द ब्लू ड्रैगन टावर ये हमेशा से ही बहुत ज्यादा स्लोएस्ट रहता है और जो टावर सबसे ज्यादा फास्ट है वो होता है ब्लैक टर्टल टावर, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कॉमनर होते हैं इसीलिए वो ऐसी सिचुएशंस को बड़ी ही जल्दी हैंडल करना सीख जाते हैं। और जो सेकंड आता है वो हमेशा व्हाइट टाइगर टावर होता है, क्योंकि इन लोगों को अगर कंपेयर किया जाए तो द ब्लू ड्रैगन टावर के अंदर मोस्टली नोबल स्टूडेंट्स ही आते हैं इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं ऐसी चीजों को समझने में और एक्सपीरियंस करने में। और इस बार इन लोगों को देखकर सच में मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है कि ये लोग अभी से ही चीजों को लेकर इतने ज्यादा यूज टू हो गए हैं। ऑफ कोर्स इस बात से मैं पूरी तरह से अवेयर हो चुका हूँ कि ये सब कुछ के पीछे सिर्फ एक ही लड़का है। तो ये सब कुछ हेडमास्टर लियान को देखते हुए सोच रहा होता है। तो लियान भी हेडमास्टर की गेज को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार ये हेडमास्टर मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, इसलिए मुझे इसके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए भविष्य में बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन इधर हेडमास्टर लियान को देखते हुए सोच रहा होता है मुझे पता था जब मैंने पहली बार इसे देखा था ये लड़का और लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। सच में मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा स्टबबॉर्न फैमिली से आते हुए भी ये लड़का इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है इतनी ज्यादा हार्डशिप के साथ। फिर हमें बताया जाता है क्योंकि हेडमास्टर हमेशा सोचते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीली थिंकिंग ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट होते हैं एक ग्रेट मैजिशियन की, इसलिए वो हमेशा स्टूडेंटों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खड़ी करता रहता है ताकि स्टूडेंट उन प्रॉब्लम से लड़कर अपनी सोच को पूरी तरह से फ्री कर पाए और हर एनवायरनमेंट में फ्लेक्सिबल तौर से जी पाए। इसके साथ साथ वो इन लोगों को इतनी ज्यादा हार्डशिप करते हुए देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय भी करता है। और तभी हेडमास्टर का ध्यान अचानक से एक स्टूडेंट की आवाज से टूट जाता है और वो स्टूडेंट हेडमास्टर से पूछ रहा होता है हेडमास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार इस क्लास का पर्पज क्या है, क्योंकि हम लोग नोबल्स हैं और हम हर तरीके की बेसिक्स जानते हैं इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस तरह की क्लास लेनी चाहिए। तो इस स्टूडेंट की बात को सुनते हुए हेडमास्टर बोलने लगता है सच में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो हेडमास्टर की बात को सुनते हुए वो स्टूडेंट बोलने लगता है मैं पूरी तरह से तो श्योर नहीं हूँ। तो उस स्टूडेंट की बात सुनते हुए हेडमास्टर गुस्से से कहने लगता है ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो डैम एम्परर यहाँ पर आकर मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं उन लोगों की सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं जो कि यहाँ से ग्रेजुएट होकर बाहर
स्टार पैलेस पर काम करने के लिए गए हुए हैं। और ये सब कुछ बोलते हुए हेडमास्टर इतना ज्यादा माना को रिलीज कर रहा होता है कि उस माना की कैपेसिटी को बाकी के स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहे होते और वो अपनी जगह पर पूरी तरह से बुत बनकर खड़े हो गए होते हैं। पर हेडमास्टर आगे बोल रहा होता है, क्या तुम इस बात को समझते भी हो? क्या तुम्हारे सीनियर्स ने आखिरकार कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं, और अगर इस बात के लिए हम किसी चीज को ब्लेम कर सकते हैं तो वो सब कुछ उनकी पर्सनैलिटी है, और इसी चीज को इशू बनाकर मैंने इस चीज से अपना पल्ला झाड़ा है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सच में ये पनिशमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती थी। क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है तुम इडियट्स कि मुझे ये क्लास क्यों लेनी पड़ रही है? तो हेडमास्टर के इतना ज्यादा खतरनाक रूप को देखकर वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और हाँ में जवाब देने लगता है। और फिर हेडमास्टर लियान को देखते हुए कहने लगता है, सबसे पहले फर्स्ट पैलेस पर मैजिशियंस बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और तुम इस बात से डैनी बिल्कुल भी मत करना, और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि तुम लोग अलग हो, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। इसलिए जल्दी से अपनी बुक को खोलो और जल्दी से पेज नंबर 1 को पढ़ो। और इतना बोलते ही जल्दी से सभी स्टूडेंट जोर से बोलने लगते हैं, मैं कभी भी ऑर्डिनरी पीपल के साथ अपने मैजिक से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो उन लोगों की बात को सुनते हुए हेडमास्टर चिल्लाकर कहने लगता है और जोर से, और हेडमास्टर की बात को सुनते ही सभी स्टूडेंट चिल्ला कर उसी बात को बार बार दोहराने लगते हैं। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, पर बाकी के सभी स्टूडेंट चिल्ला कर बस इसी बात को दोहरा रहे होते हैं कि मैं ऑर्डिनरी पीपल को अपने मैजिक के द्वारा कभी भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर उन सभी को बोल रहे होते हैं, मैं होप करता हूँ कि आज का लेक्चर जरूरी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाला है। ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि एक वॉलेंटियर मेरे इस लेक्चर में मेरी हेल्प करे, इसलिए जल्दी से एक वॉलेंटियर जल्द सामने आ जाए। पर इधर हम देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट सामने हेडमास्टर की ओर नहीं देख रहा होता और उससे अपनी नजरें छुपा रहा होता है। लेकिन इधर लियान सभी लोगों को देखते हुए सोच रहा होता है आखिरकार सभी लोग इधर उधर देख रहे हैं। वैसे मुझे पता है कि ये एक बहुत ज्यादा अनोइंग टास्क है, लेकिन पर लियान अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही हेडमास्टर चिल्लाकर कहने लगता है, ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा पेनफुल होने वाला है अगर कोई भी वॉलेंटियर सामने नहीं आया तो लियान जल्दी से खड़ा होते हुए कहने लगता है, मैं इस काम को जरूर करूंगा, और सोचने लगता है ये पक्का ही मेरे लिए रिवार्डिंग साबित होने वाला है। लेकिन तभी हेडमास्टर लियान को देखते हुए कहने लगता है, ओहो तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू सबसे ज्यादा अलग खड़ा होना चाहता है। तो ये सब कुछ सुनकर लियान भी थोड़ा चौंक गया होता है और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ये तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं एक प्रोफेसर को असिस्ट करूं जिसे कि मैं इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट देता हूं। तो उसकी बात को सुनते हुए हेडमास्टर कहने लगता है, जिस तरह से तुम इतने ज्यादा इम्पेटी कॉम्प्लीमेंट मुझे दे रहे हो ये मुझे बहुत ज्यादा टिक्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। अपॉर्चुनिटी हमेशा उन्हीं लोगों के पास आती है जो कि अपने रास्तों को छोड़कर दूसरे रास्ते को अपनाने की हिम्मत करते हैं। इधर लियान हेडमास्टर की इस बात को सुनते हुए सोचने लगता है, ओ तो इसे इस बात का पता है कि आखिरकार मैं बेनिफिट्स के लिए ही वॉलेंटियर कर रहा हूँ। लेकिन तभी प्रिंस लियान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगता है, क्या तू सच में पागल हो गया है? कौन नहीं जानता हमारा क्रेजी हेडमास्टर आखिरकार तुमसे फ्यूचर में क्या क्या करवा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट प्रिंस को शांत करते हुए कहने लगता है, तुम्हें लियान को इस तरह से नहीं रोकना चाहिए। वार्डन आज बिल्कुल भी पागल नहीं हुआ है, बल्कि इसने हमारे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। इस बात को सुनकर प्रिंस के भी बुरी तरह से होश उड़ गए होते हैं और वो कहने लगता है, क्या सच में? और सोचने लगता है अगर यही बात है तो मुझे भी अपने फ्रेंड के साथ खड़ा होना चाहिए, और अपने आप को बोलने लगता है, जल्दी से खड़े हो जाओ। लेकिन वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता और कहने लगता है, मेरे पैर तो हिल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, मैं भी वॉलेंटियर करना पसंद करूंगा। और हम देखते हैं कि वो पहले वाला स्टूडेंट होता है जो कि उस बोर मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए आया था। तो हेडमास्टर उस लड़के को देखते हुए कहने लगता है, ओ तो तुम डालकार्ड हाउस से हो, और मुझे इस बात का पता है कि तुम्हारी फैमिली हमेशा से ही पेपर वर्क के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी रही है। तो वो डालकार्ड फैमिली का लड़का बोलने लगता है, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। इधर लियान उस लड़के को देखते हुए सोचने लगता है, ये तो आसान है, क्या ये सच में उसी चीज के लिए एम कर रहा है जिस चीज के लिए मैं कर रहा हूँ? पर तभी आसान लियान की ओर देखते हुए कहने
लगता है मुझे तुम्हारी उस पिछली हेल्प के लिए इतना तो रिपे करना बनता है। पर लियान उसे देखते हुए कहने लगता है तुम्हें इतनी ज्यादा दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आसान कहने लगता है डालकार्ड फैमिली हमेशा इस बात को श्योर करती है कि हर चीजों को इवन तौर पर रखा जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेडमास्टर उन लोगों के नजदीक आते हुए कहने लगता है ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम लोग इतनी जल्दी इतना ज्यादा करीब आ गए हो, लेकिन तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि अब से तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है और नेक्स्ट लेक्चर से पहले तुम्हें इन सभी सेफ्टी रूल्स को अच्छे से समझना है और इनकी बहुत सारी हैंड रिटन कॉपीज बनानी है ताकि सभी रूल्स को सभी स्टूडेंट्स के अंदर आराम से बांटा जा सके। हेडमास्टर की बात को सुनते हुए लियान और आसान बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं कि आखिरकार अब उन्हें इतना ज्यादा होमवर्क करना होगा। और फिर हमें शाम के वक्त एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसान अपने रूल्स को लिख रहा होता है और गुस्से में बोल रहा होता है नहीं मैं ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने हमें इतना ज्यादा अननेसेसरी काम करने के लिए दिया है, क्योंकि इस काम को तो वो जस्ट एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर ही अपने मैजिक के द्वारा कर सकता था। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि आसान को देखते हुए सोच रहा होता है ये अभी बिल्कुल भी बेहोश नहीं होने वाला है ना, और सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेडमास्टर की इंटेंशंस को पूरी तरह से समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं इस बात से श्योर हूँ कि वो यही सोच रहा होगा कि अगर हम थक जाते हैं तो हम अपने मैजिक का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो कि एक बेसिक मैजिक क्रिएट लाइट को भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, आखिरकार वो हम अपनी मैजिक की मदद से इतनी ज्यादा राइटिंग कैसे कर सकते हैं। और अगर वो हमारे बारे में बिल्कुल एक छोटा सा भी सोचता होगा तो पक्का ही उसने हमारे लिए एक हिंट जरूर यहीं पर आसपास में कहीं ना कहीं तो छोड़ा होगा। और ये सोचते हुए लियान आसपास में कुछ चीज को ढूंढने लगता है तो आसान उसे ऐसा करते हुए देखकर पूछने लगता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो वार्डनाज। तो लियान उसे कहने लगता है मैं यहाँ पर कोई हिंट को ढूंढ रहा हूँ जिसकी हेल्प से हम अपनी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाए, और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमें जल्द ही यहाँ पर कोई ना कोई चीज जरूर मिल जाएगी। तो आसान लियान की बात को सुनते हुए कहने लगता है क्या सच में ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये सुनने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग हेडमास्टर की डेस्क में कुछ चोरी कर रहे हैं। तो लियान उसे कहने लगता है यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो कि ये बोलता हो कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी ये हेडमास्टर का लेक्चर हॉल है। लियान की बात को सुनकर एहसान भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और खुश होते हुए कहने लगता है आई गैस यहाँ पर चोरी बिल्कुल ठीक रहेगी अगर हम एक ही बार करें तो। चलो फिर हम दोनों स्प्लिट होते हैं और दोनों मिलकर यहाँ पर उस चीज को ढूंढते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग दोनों मिलकर कुछ चीज को बड़े ही गौर से ढूंढ रहे होते हैं। तो आसान कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई चीज मिलने वाली है। तो लियान उसे कहने लगता है वैसे मुझे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अब तो, लेकिन फिर भी हमें एक ट्राई तो करनी ही चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान का ध्यान एक और जाता है और हम देखते हैं कि वो एक ड्रॉर होती है जिसके अंदर से हेडमास्टर का मैजिक बहुत तेजी से बाहर निकल रहा होता है। तो उसे देखते हुए लियान जल्दी से आसान से कहने लगता है आसान जल्दी से यहाँ पर आओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है। और फिर वो दोनों लोग उस ड्रॉर को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं और आसान कहने लगता है चलो फिर अब हमें ये काम कर देना चाहिए और इसे ओपन करना चाहिए। और फिर इसी के साथ वो जल्दी से उस ड्रॉर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से हेडमास्टर बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर लियान और आसान बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पर बैठकर पीछे हटने लगते हैं। पर लियान उस मैजिक को समझते हुए कहने लगता है क्या ये एक इल्यूजन स्पेल है। पर तभी वो हेडमास्टर का इल्यूजन कहने लगता है ये फैक्ट कि तुमने इस ड्रॉर को ओपन किया है इसका मतलब सीधा सा यही है कि तुम लोगों ने मीनिंगलेस लेबर का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है और अब तुम एक्चुअली अपने हेड का यूज कर रहे हो सोचने के लिए। और अब मैं इस बात को होप करता हूँ कि तुम जल्दी इस बात को बहुत जल्दी समझ जाओगे कि तुम इतने टाइम से जो लेबर वर्क कर रहे थे वो बहुत ज्यादा पैथेटिक काम था। इस ड्रॉर के अंदर फर्स्ट सर्कल स्पेल है जिसे
जिसे कि लो लेवल मैनिपुलेशन कहते हैं। तुम्हें इसे जल्दी से सीख लेना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है। और ये बोलते हुए वो इल्यूजन स्पेल वहां से गायब होने लगता है। इधर आसान कांपते हुए वहां से खड़े होने लगता है और कहने लगता है, तो हेडमास्टर का रियल इंटेंशन ये था। सच में ये कितना ज्यादा स्टूपिड मेथड है। मैं बिल्कुल भी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार वो इस तरह से हमें क्यों सिखाना चाहता है। चलो हम दोनों को जाकर उनके खिलाफ एक कंप्लेन को दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों मिलकर एक कंप्लेन करते हैं तो ये चाहे एक हेडमास्टर ही क्यों ना हो, ये उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। लेकिन तभी आसान देखता है कि लियान उस पेपर को बड़े ही गौर से पढ़ रहा होता है, जिसे देखकर आसान भी चौंक जाता है। तो आसान लियान को देखते हुए कहने लगता है, क्या सच में तू इस मैजिक को सीखने वाला है? तो लियान उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें इस बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा हेडमास्टर इतना ज्यादा क्रेजी वर्क हमें बिना किसी कॉम्प्लीमेंट के देने वाला है? तो आसान हेडमास्टर को याद करते हुए सोचने लगता है कि पक्का ही उसने हमें जो काम दिया है उसके अंदर 95% चांस है कि हम लोग इस बात में पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। तो लियान आसान से कहने लगता है, मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि हमारे पास 5% चांस है सक्सेस होने के। चलो छोड़ो इन सब बातों को, हमें तुरंत ही इस चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर हमें लो लेवल मैनिपुलेशन की स्क्रिप्ट को दिखाया जाता है और इस मैजिक को कास्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है विल चैंट और जेस्टर। और इसे अच्छी तरह से चैंट करने के बाद तुम मूव और मैनिपुलेट कर सकते हो किसी भी चीज को। और फिर हम देखते हैं कि लियान और आसान दोनों उस मैजिक को प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उस मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से लियान भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। पर इधर आसान पूरी तरह से आउट ऑफ माना हो गया होता है। तो लियान उसे शांत करते हुए कहने लगता है, चलो हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए। और लियान उसे देखते हुए सोचने लगता है, मैजिक सच में इतना ज्यादा भी आसान नहीं है जितना कि हमें लगता है, लेकिन इसे देखने में ये मुझे एक सिंपल मोशंस की तरह लग रहा है। लेकिन जब भी हम अपनी मैजिक एनर्जी को गैदर करते हैं तो वो हमेशा ही डिफरेंटली गैदर होती है। नहीं, मुझे इस मैजिक को करने से पहले और भी ज्यादा फोकस करना होगा। और लियान धीरे धीरे वहां से खड़े होते हुए कहने लगता है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये मेरे लिए एक लास्ट चांस है सक्सेस होने के लिए, जैसा कि मुझे अपनी पिछली लाइफ के अंदर महसूस हुआ करता था जब मेरा असाइनमेंट सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही ड्यू होने वाला होता था और मुझे पूरी तरह से फोकस होकर मेहनत करनी पड़ती थी। और ये सब कुछ सोचते हुए लियान जल्दी से उस मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है और सोचने लगता है, मुझे एक बैम्बू ट्री की तरह सोचना चाहिए और एक फेदर की तरह पूरी तरह से जेंटल रहना चाहिए। और ये सोचते हुए लियान अपने मैजिक को उस फेदर कलम के ऊपर कास्ट कर देता है और चिल्लाकर बोलता है, मूव। लियान का इतने बोलते ही जल्दी से उस मैजिक का असर उस फेदर के ऊपर होने लगता है, जिसकी वजह से वो फेदर धीरे धीरे कर कांपने लगता है और एक ही झटके में हवा में लहर जाता है, जिसे देखकर आसान भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और कहने लगता है, लियान आखिरकार तुमने इसे बड़े ही आसानी से कैसे कर लिया। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।